बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कल से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक। धर्मेंद्र प्रधान सीट शेयरिंग को लेकर बैठक करेंगे। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय किया। 4 से 5 अक्टूबर तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। तो एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर बैठक कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान सीट शेयरिंग को लेकर कल बैठक करेंगे। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। 4 से 5 अक्टूबर तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है और उसके बाद ऐलान किया जा सकता है एनडीए की तरफ से कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू एलजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें भी चल रही हैं। अब कल भी बैठक होनी है। धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। क्या कुछ अनुमान लगाया जाए कि इसको कितनी सीटें दी जा सकती हैं? देखिए, जो बैठक है वो आज ही प्रदेश कार्यालय में आज बैठक हुई है। केशव प्रसाद मौर्य थे और दिलीप जायसवाल थे और आज इन लोगों ने बताया भी कि आज जो बैठक हुई है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर बैठक हुई है। बीजेपी अपने कोटे के नाम का जो सूची है वो स्क्रीनिंग कमेटी को कल भेज देगी और कल जो है एक बैठक होनी है धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में। एलजेपीआर के चुनाव प्रभारी अरुण भारती, जो कि जमुई से सांसद भी है, चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, वो भी बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो तमाम घटक दल है एनडीए के, उनको कहा गया है उनकी तरफ से जो भी चुनाव प्रभारी हों या पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन लोगों को कहा गया है कि अगर वो लोग शामिल होना चाहे तो वो लोग आकर बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो एनडीए की कल एक बड़ी बैठक धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में होनी है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र को बनाया गया है और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक सीट ज्यादा चुनाव लड़ी थी, तो इस बार जेडीयू का दावा का कहना था जेडीयू को इस बार कुछ सीटें बीजेपी से ज्यादा चाहिए विधानसभा चुनाव में। तो इसको लेकर जो शेयरिंग का जो फार्मूला बीजेपी ने तय किया है और जो जेडीयू के नेताओं ने मिलकर तय किया है, उसके मुताबिक जो फार्मूला है उसमें 105 सीट पर जेडीयू, 101 सीट पर बीजेपी, 28 सीट पर चिराग पासवान, 6 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम और 3 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान की तरफ से 40 सीटों की डिमांड रखी गई है और 40 सीटों की लगातार वो मांग करते रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि सम्मानजनक समझौता करके ही कोई गठबंधन में रह सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ा बवाल कल हो सकता है बैठक में। और जीतन राम मांझी भी लगातार 17 सीटों की डिमांड करते रहे हैं। उनका कहना है कि 8 सीटों पर अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो इस तरह से कहा जाए तो चुनाव लड़ने को लेकर जो दावे हैं वो अपनी तरफ है, लेकिन जो एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय किया है उसके मुताबिक 105 सीट जेडीयू के लिए, 101 सीट बीजेपी के लिए, 28 सीट ठीक है सर के लिए। अब देखना ये होगा कि इन फॉर्मूलों को पार्टियां मानती हैं या फिर नहीं मानती हैं। जितनी सीटें दी जाएंगी एनडीए गठबंधन की तरफ से सभी दलों को, उसको लेकर क्या कश्मकश होती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार एनडीए की बैठक चल रही है। अभी अनुमान के मुताबिक 105 सीटें, इसमें सबसे ज्यादा जेडीयू को मिल सकती हैं और 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव में उतर सकती है।